हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव प्रूफ कि लोगों को किस तरह के नोटिस इशू हो रहे हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 के नोटिस इस समय आ रहे हैं, जिसकी कि आईटीआर को रिवाइज करने की डेट भी निकल चुकी है। अगर आपने अपने आईटीआर में फेक डिडक्शंस को क्लेम किया है, ज़्यादातर लोग एचआरए में दिखाते हैं अमाउंट, क्योंकि एचआरए में डिडक्शन दिखाने से आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स सेविंग मिल जाती है। फेक अमाउंट एचआरए में दिखाते हैं या फिर 80C में, अगर उन्होंने रियल इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं 80C में भी दिखाते हैं, 80D में मेडिकल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। कुछ लोग 80DD और 80DDB में भी क्रिटिकल डिजीज़ के जो सेक्शंस हैं उसमें भी अमाउंट दिखाते हैं, जहां पर कि आपको 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा सेक्शन 80GG रेंट में दिखाते हैं, सेक्शन 80E जहां पर कि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट दिखाते हैं। फेक डिडक्शंस दिखा के अपना रिफंड बना लेते हैं और टैक्सेस को नील कर देते हैं। इन सभी लोगों को अब नोटिस इश्यू हो रहे हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 के नोटिस इस समय आ रहे हैं और ये वाला जो असेसमेंट ईयर है 23-24, इसकी आईटीआर को रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम है 31 दिसंबर 2023 तक का। अगर आपने भी अपनी आईटीआर में कोई गलत डिडक्शंस क्लेम किए हैं, एचआरए दिखाया है या चैप्टर 6A में कोई डिडक्शंस दिखाए हैं या फिर कोई इनकम हाइड की है आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से देख लेना है, कोई इनकम आपके पास आ रही है जो आपने अपने रिटर्न में शो नहीं की है, तो आप 31 दिसंबर से पहले अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर दीजिए। एक बार रिवाइज़ करने की डेट एंड हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नोटिस आ गया तो आपको सारे पेपर्स वहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको नोटिस का रिप्लाई करना होता है और साथ ही नोटिस रिप्लाई ना करने आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ती है, वो सब आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं नोटिस के ऊपर। तो सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर ये नोटिस इश्यू हो रहे हैं, जिसमें कि आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे जाएंगे कि आपने जो भी डिडक्शंस अपने आईटीआर में दिखाए हैं, जैसे कि सेक्शन 1013A जो कि हाउस रेंट अलाउंस के लिए है, उसका प्रूफ आपको अटैच करना है। आपने अगर आईटीआर में कोई भी अलाउंसेस क्लेम किए हैं जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं है, जैसे कि सेक्शन 1014(1) है, सेक्शन 1014(2) है, उसमें काफ़ी सारे लोग अलाउंसेस का डिडक्शन दिखाते हैं जो कि आपके फॉर्म 16 के साथ मिसमैच करता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है चैप्टर 6A का, जिसमें कि सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80DB, 80E, 80G, 80GG सारे सेक्शंस कवर किए हैं। इन सेक्शंस के अंदर भी अगर आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम किए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे अटैच करना होगा, जो कि आप PDF फाइल में अटैच करेंगे। इसके बाद है हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग हाउसिंग लोन का भी फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाता है। सेक्शन 24 के अंदर अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम किया है तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको देना होगा। ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे और ऑनलाइन ही वहाँ से आपका रिप्लाई आएगा। इस नोटिस के अंदर अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर से आपको ये नोटिस आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं मानिएगा कि अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो मामला रफा दफा हो गया। जब तक आप जवाब नहीं देंगे आपके पास ये नोटिस दोबारा आ जाएगा तो आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ ही आपका जो केस है वो सेक्शन 147 में ट्रांसफ़र हो जाता है। सेक्शन 147 में क्या है, उसमें असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो आपके केस को रीओपन कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट को ये पता कैसे चलता है कि आपके आईटीआर में कुछ फेक डिडक्शंस हैं या कोई गड़बड़ी है। तो ये सब उनको पता चलता है आपके फॉर्म 16 से। अगर आपने जो भी अपनी आईटीआर फाइल की है वो आपके फॉर्म 16 के साथ मिसमैच करती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांस हो गया है, जल्दी से वो पकड़ लेता है कि कहाँ पर आपकी आईटीआर फॉर्म 16 के साथ मिसमैच हो रही है। अगर आपके फॉर्म 16 में एचआरए नहीं दिया हुआ है लेकिन आपने अपनी आईटीआर में क्लेम किया हुआ है, तो आपको तुरंत नोटिस आ जाता है कि कंफर्म करें कि ये सही है या नहीं। इसी तरह से और भी सारे डिडक्शंस हैं। 80C में अगर आपने एम्प्लॉयर को कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए थे और उसने फॉर्म 16 में नहीं दिखाए हैं, बाद में आप अपने आईटीआर फॉर्म में उनको क्लेम करते हैं तो तुरंत इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर उसे कैच कर लेता है कि ये डिडक्शन आपका फॉर्म 16 के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसलिए जो भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर प्रोवाइड करें, जिससे कि वो आपके फॉर्म 16 में उनको शो कर सकें।
और अगर कोई ऐसे डिडक्शंस हैं जो आपके फॉर्म 16 में नहीं हैं तो आपको उनका वैलिड प्रूफ अपने पास संभाल के ज़रूर रखना है। इन केस आपके पास क्वेरी आ जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास 147 या 148 का नोटिस भी आ सकता है, जिसमें कि स्क्रूटनी के प्रोविजंस हैं। उस केस में आप लंबा फंस जाएंगे। किसी प्रोफेशनल से आपको रिप्लाई बनवाना होगा, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होंगे। साथ ही पेनल्टी प्रोविजंस भी यहाँ पर काफ़ी हाई हैं। इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ पेनल्टी है। जितना रिफंड आपने क्लेम किया है वो तो जाएगा ही, साथ ही उसके ऊपर आपको 200% से लेकर के 300% तक की पेनल्टी लग सकती है। आइए पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर इस तरह का नोटिस आपके पास आता है तो उसका रिप्लाई कैसे बनाया जाता है। लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको इस फील्ड में नॉलेज नहीं है तो अपना रिप्लाई है वो आप हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही बनवाएं, क्योंकि आप जो रिप्लाई फाइल कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आप अपने रिप्लाई को बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक बार कोई चीज़ यहाँ पर फाइलिंग कर दी या रिप्लाई में कुछ आपने लिख दिया तो फिर उससे आगे जाकर आपका केस वीक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा किसी प्रोफेशनल को, किसी अच्छे सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अपॉइंट करिए और उसी से आप अपना रिप्लाई बनवाइए। जो लोग 200-300 रुपए लेकर ITR फाइल करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। वो भले ही आपका रिफंड बनवा दें, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे। इसलिए जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएं तो किसी अच्छे प्रोफेशनल से ही फाइल करवाएं। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, वहां पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। भले ही थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के झंझटों से आप बच जाएंगे। चलिए इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जब आप ई प्रोसीडिंग्स पर जाएंगे तो आपको इस तरह से अपना नोटिस दिखाई देगा। यहाँ पर आप सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपको फाइल्स अटैच करनी होंगी PDF फॉर्म में या फिर CSV फाइल्स अटैच करनी होंगी। यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपको स्कैन करना है और कितने DP की आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन होता है, जहाँ पर कि आपसे रिस्पॉन्स मांगा गया है। आप पार्शियल रिस्पॉन्स दे रहे हैं या आप फुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें आपको कुछ रिप्लाई भी लिख के फाइल करना है, और साथ ही यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भी दी गई है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं। वो बॉक्सेस आपको यहाँ पर चेकआउट करने हैं। बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक अटैचमेंट ओपन हो जाता है। आपको अपने सिस्टम में से यहाँ पर फाइल्स अटैच करनी है। फाइल्स आपकी PDF फॉर्म में होंगी या फिर CSV फाइल्स होंगी। फाइल्स को अटैच करने के बाद आपको नीचे जो कंटिन्यू का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और ये आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। इसके बाद इस केस को वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो आपके फॉर्म के साथ मैच कर रहे हैं, ITR फॉर्म के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। इन केस कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी पाई जाती है या कोई भी मिसमैच मिलता है तो आपकी स्क्रूटनी के नोटिस भी इशू किए जा सकते हैं। यहाँ पर रिप्लाई आपको बहुत ही सोच समझ कर फाइल करना है। अगर वाकई में आपने फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं या आपकी ITR में कोई भी मिसमैच है तो यहाँ पर आप रिप्लाई में ऐसा बिल्कुल भी मत लिखिएगा कि आपने सही ITR फाइल की है और ये नोटिस फेक है। ऐसा रिप्लाई अक्सर लोग डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के केस में लिख देते हैं कि हमारी ITR बिल्कुल सही है और ये नोटिस हमको फेक मिला है या गलत मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है तो वो सही नोटिस भेज रहा है। वाकई में आपकी ITR में मिसमैच आ रहा है, आपको देखना है कि वो मिसमैच क्यों आ रहा है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।